तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के बारे में, जो कि एक ऑफिशियली नोटिस मेरे पास है, जो कि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली नोटिस में जो कि एक नोटिस जारी किया गया है कि लोगों को पता चलता चाहिए कि मतलब यूनिवर्सिटी का जो उन लोग का जो एकेडमिक सेशन होता है, यानी जो सेमेस्टर वाइज जो होता है, ईयर वाइज, वो कितने दिन का होना चाहिए और कितने समय उनको लगना चाहिए। खासी इस चीज़ पे भी हम लोग गौर करने वाले हैं कि जो नोटिस है ये वेबसाइट पे मतलब 16 फरवरी 2025 को मिला, लेकिन ये नोटिस है ऑफिशियली 24 तारीख 7 महीने 2024 का ही नोटिस है। उसके साथ ही ये जो नोटिस है यहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पटना, जो कि आर्यभट्ट के जगह पर रिप्लेस होकर यूनिवर्सिटी बना हुआ था, जो कि जिसका एड्रेस है 6 फ्लोर एग्जामिनेशन ब्लॉक AQ कैंपस के अंदर मीठापुर में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं लेटर नंबर 24 है, 2024 का लेटर है, और ये परीक्षा कंट्रोल लिखा हुआ है डॉक्टर विजेंद्र कुमार के थ्रू, यानी जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ सुथरे अक्षर में कि सब्जेक्ट जो है बिहार अभिनंदन विश्वविद्यालय पटना का अध्ययन छात्र और छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरने एवं परीक्षा की संबंधित कार्य के निष्पत्ति के संबंध में, मतलब उसको बताया गया है कि जो अटेंडेंस और जो आपका सिस्टम है कैसे चल रहा है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि विषय के संबंध का कारण है कि बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम अभियंत्रण 7 छात्राओं को पंजीकृत जो सेमेस्टर में पंजीकृत है और 75% उपस्थिति की अनुपालन परीक्षा भरने के फॉर्म एवं परीक्षा फॉर्म अप्रूवल और कंडक्ट मिड सेमेस्टर और प्रयोग परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन इत्यादि में महाविद्यालय परीक्षा यानी प्रिंसिपल को सुनिश्चित होना है। साथ ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना का स्थानीय मतलब जो ट्रांसफ़र हुआ था यानी चेंज हुआ था, माइग्रेट हुआ था, छात्र और छात्राओं को अध्यापन के लिए एवं परीक्षा के संबंधित कार्य आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के रेगुलेटरी के तहत न्याय प्रबंध के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है कि बिहार अभियंत्रण पटना विश्वविद्यालय पटना का अधिनियम 2021 के तहत नियत प्रावधान अनुसार 45 के अनुसार तब बिहार विश्वविद्यालय के संबंध में अभियंत्रण महाविद्यालय संस्थानों को उचित किया जाता है कि निष्पत्ति रेगुलेटरी नियम और अनुसार सुनिश्चित किया करें। यानी जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी था वो जो भी रूल रेगुलेशन बनाया था, कैसे एग्जाम होगा, क्या फॉर्मेट होगा, थ्योरी का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो उसी के कार्य पे मतलब यूनिवर्सिटी बिहार पटना यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, जो कि यहाँ पे नोटिस निकला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का साइन भी है, चांसलर का और एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर का साइन है। यानी जो पहले से नियम जो चलते आ रहा है उसी नियम पे ये चलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो आपको 2021 से जो अभी सेशन चल रहा है 21 से 25 हो, या पिछले बार जो पास हो चुके सेशन जैसे 20 से 24 हो, उसके साथ ही 19 से 23 हो, चाहे 18 से 22 हो, जो नया सिलेबस का उसी समय ये रूल एडमेंडमेंट किया गया था।
और ये ऐसे रूल है, ये 21 से 12 के सेशन में जो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी उसी के तहत ये भी यूनिवर्सिटी चलता है। तो जैसे यहाँ पे जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आप इसको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इसी के सेम रूल रेगुलेशन पर बनाए हुए ये चल रहा है। इसमें किसी तरह का ना चेंज हुआ ना किसी तरह का कोई बदलाव किया गया। हाँ, बस अटेंडेंस में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में 10% छूट मिलता था, यहाँ पे आपको 15% छूट भी मिलता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन रिलेटिव गवर्नमेंट वही इफेक्टिव यही है, और बस यहाँ पे व्यू अपने आप है। और ब्रांचेज में भी कुछ बदलाव हुआ है। पहले जो था सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, लेदर, तो आजकल बहुत सारा ब्रांच न्यू भी ऐड किया गया है, और जो पहले से इतना ब्रांच अप्रूवल था मतलब। और बिहार सरकार तो वही यहाँ पे रूल रेगुलेटरी बताया गया कि जो भी रूल होगा अडेप्ट किया जाएगा, नियम एकेडमिक काउंसिल के थ्रू होगा। और यहाँ भी है, जैसे कि आप लोग को सबसे मेन चीज़ होता है एकेडमिक कैलेंडर का, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। एकेडमिक कैलेंडर का जो सेशन होता है 2 टाइप में बांटा गया है 20 वीक में। 20 वीक आई मीन कहने का मतलब कि एक सेशन होगा आपका, एक मतलब 20 वीक में 2 सेशन, अप्रोटली 20 वीक, मतलब 20 वीक कहने का मतलब कि आपका मतलब एक मंथ में 4 वीक होता है, यानी 5 मंथ का आपका सेमेस्टर रहेगा, यानी 5-5 महीने का सेमेस्टर होगा। और जो 8वां सेशन का जो ऑड सेमेस्टर का जो सेशन स्टार्ट होगा वो जुलाई से नवंबर के बीच में होगा, और जो एथी होगा वो जनवरी से मई के बीच में होगा। हाँ, अभी फिलहाल सेशन डिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए कि जो लिखा हुआ है कोट यूनिवर्सिटी पटना विल बी अप्रूवल एकेडमिक कैलेंडर कंस्टिट्यूट्स। हाँ, जैसे कि आप जब भी एकेडमिक कैलेंडर देखेंगे रजिस्ट्रेशन का डेट होगा, मिड सेम का, इंड सेम का डेट अभी भी आता है। और यहाँ तक इंटर ब्रेक भी दर्शाया गया, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी पटना में अभी तक हमको नहीं लगता किसी को ब्रेक मिला होगा। वो समर वैकेशन का ब्रेक मिलता है, लेकिन सेमेस्टर बीतने के बाद भी ब्रेक होना चाहिए। उसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि जो न्यू सेशन है कब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है कि एकेडमिक कैलेंडर जो है आपको एटलीस्ट 90 डेज का वर्क होगा, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन डे, ईच सेमेस्टर हॉलीडे, ऑल डे आर सस्पेंड, मतलब क्लास भी बंद होगा, वो भी वहाँ मेंशन होगा सब, मतलब कम से कम 3 महीने का सेशन मतलब आपका होगा, और एग्जामिनेशन डेट भी दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है बीसीसी के थ्रू जो आप लेते हैं, यहाँ पे जेईई मेंस का भी स्कोर पे ले सकते हैं और एथी का भी स्कोर पे। तो यहाँ पे ही कुछ ऐसे कुछ किया नहीं गया है, तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वही है। उसके साथ ही ये सब आपका रूल रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ हम लोग को ये चीज़ देखना है, सिलेबस भी उसी का बनाया हुआ है, तो सिलेबस में भी कोई परिवर्तन नहीं है अभी भी फिलहाल जो सेशन चल रहा है। और जो 24 का जो सिलेबस है वो तो बीयू के द्वारा अमेंडमेंट किया गया, मतलब चेंज किया गया, कुछ चीज़ नया लाया गया, तो नया सिलेबस जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है। कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, आपका लेक्चर होता है, क्रेडिट होता है, प्रैक्टिकल जो भी है यही सब बताया गया है। उसके बाद मेनली चीज़ हम लोग को देखना है कि फाइनल ईयर में जब भी आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है, और प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है, सेमिनार अटेंड करना भी होगा आपको, जो के द्वारा नहीं किया जाएगा। मेन चीज़ है एग्जामिनेशन रूल। एग्जामिनेशन रूल यहाँ से चालू होता है, हाँ 5.5 से। टू बी एबल रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन बी मस्ट बी सिक्योर 5। अगर आपका SGPA से कम आता है तो आपके सेमेस्टर में ईयर बैक लग जाएगा। हाईली ग्रेड एट 40 क्रेडिट प्रेसिडेंस ओरिएंटेड, हाँ आपको 70 मार्क्स में 25 नंबर लाने होंगे इन दिसंबर। अगर आपके 5 नंबर से कोई सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं या टू पेपर में, तो उसको मतलब वो पास करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, चौथा नंबर, अगर आपका 5 CGPA से भी कम आता है, 5 CGPA से भी कम आता है तो आपको ईयर बैक लग जाएगा। साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओब्लिएंटेड स्टूडेंट ग्रेडिंग पॉइंट्स एज नॉट, ये रूल रेगुलेटरी के थ्रू जो BU के द्वारा पटना के द्वारा रिलीज किया गया उसी का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोई नया कुछ नहीं है, यही है। उसके बाद ये भी लिखा है कि इफ़ CGPA, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में क्लास में जाते हैं वहाँ भी अगर 5 से कम आता है तो स्टूडेंट विल बी नॉट अलाउड टू रजिस्ट्रेशन थर्ड सेमेस्टर एंड रिज्यूम फ्रॉम द फ्लोइंग ईयर नेक्स्ट टू बैच, मतलब इसी चीज़ को उसको फिर से रिपीट करना होगा, ही रिपीट टू मोस्टली क्लास 8 एज फ्रेश स्टूडेंट एंड BTech प्रोग्राम विल बी कम्प्लीटेड इन 7 ईयर ओरिजिनली एस्पिरेशन।
ऐसे होता नहीं है, लेकिन 1 साल अगर आपका ईयर बैक लगता है तो फिर आपका 1 साल यानी 400 कोर्स आप 5 साल में कीजिए। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड थर्ड स्टूडेंट 5th सेमेस्टर रजिस्टर्ड स्टूडेंट में बी रजिस्टर्ड बैकलॉग पेपर इन फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली while registered in 4th and 6th years backlog paper is 2nd and 4th then the registered is 4th and 7th। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिसका 3rd सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हुआ है 5th में 7th में, अगर वो पहला सेमेस्टर में बैकलॉग लगा लेता है तो उसका एग्ज़ाम होगा 3rd सेम के साथ, और 3rd सेम में अगर उसका कैरी लग जाता है यानी बैकलॉग लग जाता है तो 5th सेमेस्टर के टाइम पे उससे कुछ दिन पहले एग्ज़ाम अभी भी होता है और उस समय भी होता है, अभी जैसे एग्ज़ाम होता है। अगर आपका 5th में कैरी लग जाता है तो 7th के साथ आप 5th का कैरी हटा सकते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है वेल रजिस्टर्ड स्टूडेंट कम। उसके बाद लिखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि बैकलॉग उनका 2nd सेमेस्टर 4th और 6th में आता है तो वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट को 4था के समय दे सकते, एक 6ठा के समय और एक 8वां के समय देख के तो अपना कैरी पेपर हटा सकते हैं। स्टूडेंट कैन नॉट अटेंड क्लास प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड बैकलॉग। जो भी बच्चे बैकलॉग में होती है उनको क्लास करने की आवश्यकता नहीं होता है, उनको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में सीट दिया जाता है, बैक दिया जाता है। हाँ, एक रूल यहाँ पे, और उनको इन समय बैठना होगा जब तक वो पास ना करें, और वो जब भी पास करेंगे उनका लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन स्कोर होगा उनको वहाँ पे अपग्रेड करके पास कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पे, प्रीवियस मिड सेम नंबर, यानी जब भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका बैकलॉग तो हट जाएगा, लेकिन जो आपका मिड सेम का जो मार्क्स होगा वो पुराना वाला ही रहेगा, कोई अपडेट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है सच इन केस ऑफ बैकलॉग पेपर स्टूडेंट कैन द वन स्टेप वाट द एक्चुअल ओरिएंटेड CGP इज नॉट 5 एक्सेप्शन कब सिंस मींस कॉन्स्टेंट, जब तक आप पास नहीं किए। यहाँ पे भी चीज़ लिखा है कि स्टूडेंट कंप्लीट द 8th सेमेस्टर फ्यू F ग्रेड 7th स्टिल इज लेफ्ट सी मस्ट बी कंप्लीट द बैक सेमेस्टर। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका 8 सेमेस्टर कंप्लीट है लेकिन उनका 7वां सेमेस्टर का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है तो उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे इंटायर प्रोग्राम को 7 साल में भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, आप 5 साल कंप्लीट कर सकते हैं। अब यही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 4था 5वां 6ठा 7वां 8वां में करने के लिए कम से कम अगर आप 5 CGP से कम लाते हैं तो आपको सेम इसी में रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप 4था में 5 से कम लाते हैं तो 3rd में रजिस्ट्रेशन, 5वां में कम से कम लाते हैं 4था में कीजिए, 6ठा में कम लाते 5वां, इसी तरह करके 7वां में लाते हैं तो 6ठा में कीजिए, 8वां में कम लाते हैं 7वां में कीजिए, यानी सेमेस्टर आपको रिपीट करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होता है, पॉइंट नंबर 8 जो क्लास है इसमें लिखा है स्टूडेंट स्कोर द 6 बिलो इन 2 कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट सेमेस्टर इन लिप्स इंस्टीट्यूट। मतलब कोई बच्चा जैसे कि 24 से 23 से जो 27 का सेशन था उसमें 5 से कम लाया, और फिर उसके बाद वो 24 बैच में भी जाता है और 24 बैच हो जाता है उसका 24 से 28 का सेशन, वहाँ भी फर्स्ट सेमेस्टर में वो 6 SGPA से कम लगता है लगातार, तो उसको इंस्टीट्यूट छोड़ कर जाना पड़ेगा, उसको कोई भी इस तरह का नहीं होगा। और क्लास स्टार्ट करने का जो भी रूल रेगुलेशन है ये दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है 5 में 10 में कोई भी स्टूडेंट को अगर डीमेरिट किया जाता है डिस्प्लिसरी एक्शन या मैनुअल प्रैक्टिस एग्जाम किसी या बैकलॉग सेमेस्टर या स्टूडेंट को वार्ड किया जाता है एक्स ग्रेड इन डीमेरिट पुअर अटेंडेंस, तो उनको फिर से अपने क्लास अटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन टू फर्स्ट 5.3 क्लॉज में। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे उनको क्लास करने की ज़रूरत है 5.3 में, यहाँ पे लिखल भी है क्लास करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये रूल रेगुलेशन है, आप इसको जानना जरूरी है क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि ग्रेड ऑफ, तो इसी तरह आप 2nd ईयर का भी होता है, यहाँ पे 4th सेमेस्टर लिखा होगा, फिर इस तरह लिखा है CGP 3rd सेमेस्टर नॉट सुटेबल टू अपीयरिंग टू कोर्स इज नॉट इज लेवल, मतलब इज लेवल ही नहीं हुआ। उसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 75% थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में चाहिए। बताया था ना इस चीज़ कि अभी जो यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया था वो आर्यभट्ट के द्वारा ही यूनिवर्सिटी को वो एथिक की गई, ये नहीं कि आपको नोटिस में कुछ अलग दे दिया गया है और यूनिवर्सिटी कुछ अलग कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। तो जो आपके रूल रेगुलेशन है उसी के तहत यूनिवर्सिटी चल रही है। हाँ, एक चीज़ तो है, आपको
अपना सब चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक करना होगा, आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, देखिए आप देख सकते हैं मेंशन क्या किया गया है। एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखा हुआ है कि ग्रेड एट एंड, यहाँ पे आप समझिए सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर, तो जिसका भी 5 से कम है उसको भी फिर से ईयर बैक लग जाता है। बहुत लोगों को फर्स्ट ईयर में ईयर बैक भी लगता है, सेकेंड ईयर में लग जाता है। 5 SGPA से अगर आपका कम आता है, यानी 5 CGPA से, तो आपको ईयर बैक लग जाएगा। 5 CGPA पे मिलाकर और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर मिलाकर आपको 10 SGPA चाहिए और CGPA मिनिमम 5 चाहिए, अदरवाइज आपको ईयर बैक लग जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है रजिस्ट्रेशन फुल टू कोर्स टू फुल सेट। इसीलिए अभी फिलहाल जो यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ों को फोकस करिए। वो बच्चों का मांगती है कि एनी सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट को मोस्ट 75% लेक्चर डिलीवर इन थ्योरी एज वेल एज सेशनल प्रैक्टिकल पेपर में भी चाहिए। जैसे कि हाँ बता रहे थे कि हमारे बट 10% मेडिकल के तहत छूट देता था, लेकिन अब यहाँ पे लोग 15% नियम किया गया एकेडमिक काउंसिल के थ्रू, वो एक्शन लिया गया। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन का जो रूल है आज भी जो 70 मार्क्स का वो चलते आ रहा है और 30 मार्क्स आपका मिड सेम के साथ इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है। इसमें कोई भी अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं किया, ना बदलाव होगा भी। ग्रेड देख सकते हैं, अभी से एक्सीलेंट है तो A+10 है, वेरी गुड है तो A है, इस तरह करके गुड है, फेयर में C है तो 7 है, एवरेज का 6, पास P। बहुत लोगों को CGP फॉर्मूला निकालने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे CGP निकालने का बताया गया। इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड वो निकालने का तरीका सब बताया गया आपको, कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि ग्रेड का निकालने का एक अलग फार्मूला होता है और आपका मार्क्स जो कैलकुलेट किया जाता है अलग किया जाता है। और जब भी आपका रिजल्ट होगा, आप जैसे पास कीजिएगा तो वहाँ पे आपको स्पेशल या सब्सिडेंट एग्जाम में आपको ऐड कर दिया जाएगा बस। और एक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का तो खैर उसका भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि थर्ड सेम में जैसे वो लोग एंट्री लेता है तो लोग को अपना सब मार्कशीट सबमिट करना होता है। और वो यूनिवर्सिटी जो होता है वेटेज लेती है थ्योरी और फाइनल का एक्शन, उससे रिलेटेड 53 क्रेडिट होता है। उसके बाद वो लोग रेगुलर स्कीम के तहत कर देता है लोग, इंडिविजुअली फीचर निकालता है लोग करस्पॉन्डिंग पेपर का मार्क्स का अनुसार। तो इस तरह से आपका बीटेक का रूल है जो अभी चलता आ रहा है। और सबसे पहले डिग्री वार्डेड करने के लिए देखिए आपको इंटरनल इवैल्यूएशन जो थ्योरी मार्क्स में होता है 30 का होता है, अटेंडेंस 5 में क्लास टेस्ट, विषय में मिड सेम और 2 घंटे का एग्जाम होता है, वही 30 मार्क्स आपका 70 मार्क्स से 3 का होता है। प्रोजेक्ट या सेक्शनल के कंपोनेंट का बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स लिखा हुआ, अटेंडेंस का लिखा क्लास, इसी तरह करके सब लिखा हुआ कंपोनेंट से, और 30 मार्क्स का होता है। आपका ग्रेड देख भी सकते हैं, आपको मार्क्स का रेंज बताया जा सकता है। इससे मान लीजिए आपका सपोज 8 ग्रेड आता है, 8 ग्रेड का मतलब यानी आपका मार्क्स का जो रेंज होगा 70 से 80% का रेंज, यानी आपका मार्क्स जो होगा 60 और 70% के बीच में होगा। तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पर ग्रेड दिया हुआ। उसके बाद रूल रेगुलेशन बताया गया कि आप डिसिप्लिन से रह सकते हैं, आप डिसिप्लिन ब्रेक कर सकते हैं, तो उस पर आपको पैनल कोड होता है जो यूनिवर्सिटी का कोड लगता है आपको, आप जो भी रूल ब्रेक कीजिएगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल रिसर्च कर सकते हैं, जैसे NIT IIT के थ्रू आप 6 सेमेस्टर बाद आप समर वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे लिखल है। आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट के थ्रू अरेंज भी करवा सकते हैं स्टूडेंट को वर्क अपॉर्चुनिटी कन्वर्सनल करने के लिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे होगा कुछ नहीं, लेकिन होना चाहिए, होगा भी। जब मेंशन है तो होना ही है, रेट फिट होगा, इम्प्रूव हो रहा है पहले से, कॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहा है और इम्प्रूव होना भी चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव असाइनमेंट 2 कंपोनेंट मार्क्स का बताया गया है, एक गाइडलाइन दिया गया है कि प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का भी है। और यही रूल रेगुलेशन के साथ हमको लगता है आगे भी MTech वगैरह में भी चलता होगा। इस तरह से BU पटना के थ्रू आपको रूल रेगुलेशन बताया गया था ताकि आप लोग जान पाएँ
आप लोगों को जो डिग्री लेने के लिए बिहार इंजीनियरिंग पटना का, चाहे वो कुछ लोग अभी फ़िलहाल एमटेक भी कर रहे होंगे, कुछ लोग बीटेक भी कर रहे होंगे, तो इस तरह से उनके बताया गया कि जो नियम बनाया गया उसी पे हम लोग चल रहे हैं। नियम किसी तरह का संशोधित नहीं किया गया बस। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का चाहे स्पेशलाइजेशन हो, जैसे डाटा साइंस या AIML, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क या AI, तो इस तरह का कोई भी नोट्स चाहिए आपको, चाहे मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाकर वहाँ से आप लिंक प्रोवाइड किया गया है। चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में जब भी जाएंगे अबाउट ऑफ चैनल के मोड में, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से लिंक दिया है। व्हाट्सअप चैनल ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के तहत भी हमसे बात कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन करके वहाँ से मेरे चैट से आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।